दोस्तों नमस्कार। देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं डिबेट का एक छोटा सा अंश आपके सामने लाया हूं, उसे आप पूरा देखें। मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठियों का था, लेकिन डिबेट पहुंच गया एंकर की निष्पक्षता पर। आलोक शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी पर सीधा आरोप लगाया। जो सवाल बीजेपी को पूछनी चाहिए वो सवाल आप पूछती हैं। बीजेपी मेरी विरोधी पार्टी है, उन्हें सवाल पूछने दीजिए। सवाल है, क्या यह आरोप सही है? ये पूरा डिबेट हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि आरोप सही है या गलत। और मैं एक विनती आपसे कर लूँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब और लाइक तो मस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने क्या बदतमीजी की, नाम बता दूंगी बताइए। तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। आलोक शर्मा जी, आप दोबारा आ गए हैं। कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात सर, जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए सर। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी। जी, मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया। मेरी भलमन साथ ही सर, दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा। सुनिए ना भाई जरा, तो फिर मुझे सुनिए बताने जरा, की जरूरत नहीं है सुनिए जरा, ना। सुनिए। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी अपने- मुद्दे पर, सुनिए, आप आलोक जी अपने- मुद्दे पर प्लीज। ये जो आरोप आलोक शर्मा का लगा है, ये डिबेट के दौरान लगाए गए हैं। हम सिर्फ उस पर रिएक्शन और एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूँ। सुनिए ना, मुद्दे पर हूँ मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया है। सर, बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूँ, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, ये आपकी बदतमीजी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक शर्मा ये आपकी जी, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर ये कितना एम्बेरस सिचुएशन है चित्रा त्रिपाठी के लिए कि कोई भी प्रवक्ता आकर के एंकर को डायरेक्ट बोल रहा है कि ये आपकी बदतमीजी है, ये आपकी बदतमीजी है, और इस पर वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो प्रवक्ता का मुंह चुप नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह गलत करती हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ में, उन्हें बोलने नहीं देती हैं, खुद इतना लंबा बोलती हैं और प्रवक्ता को एक लाइन बोलने का भी अवसर प्रदान नहीं करती हैं। उन्हें पता है, इसलिए आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। ये बोलने पर भी वो मुस्कुराते हुए सुन रही है। देखते हैं आगे। सर, आपके 19 विधायक हैं, ये आपकी आपके बदतमीजी 19 है। विधायक हैं, आपकी जो आपकी सहयोगी बदतमीजी पार्टी है। 80 पर खड़ी है, आपके आपकी 19 विधायक बदतमीजी हैं। है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये विधानसभा आपकी में आपका बदतमीजी है। आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूं कि आप सुधांशु अब जी के- दर्शक ये आप सुधांशु के डिसाइड बीच में नहीं करें। बोलते सर, इस बार भी। सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे सुधांशु साथ जी के कभी भी। बीच में नहीं बोलते जो आप करेगा एक वो बार भी। सुनेगा। लेकिन अगर सुधांशु आप जी कल को बदतमीजी करेंगे जरूर वो करती हैं सुनेंगे। आप। वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। आप नवल 5 किशोर जी मिनट ने का कभी शो- नहीं किया, वो आप भी 10 विपक्ष मिनट के ही का चेहरे शो- हैं। आलोक शर्मा मैडम, जब वो बोलते हैं तो आपको लगता है क्या कि गीता का सार सुनाया जा रहा है? ठीक है ना, बहुत ध्यान से और मंत्र मुग्ध होकर आप सुनती हैं, इसी से बायस्डपन दिखता है। उनसे भी हजारों सवाल हैं, आपके भी मन में है, हमारे मन में है, लोगों के मन में है प्रश्न, क्योंकि वो सरकार में है। जनता के मुद्दे तो पूछे ही जाने चाहिए उनसे, लेकिन आप उसमें पूछ नहीं पाती हैं, आपको मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। शर्मा जी, आप करते हैं हमेशा। आलोक जी, आप हमेशा करते हैं, प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते आलोक शर्मा जी। पता नहीं क्यों आपसे जब भी चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं,
और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अभी अगर मैं हमारी पलट के सरकार कुछ कह बिहार में दूंगी नहीं आलोक शर्मा है जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप कमीशन रोना पर- लेकर पहुंच जाएंगे अपने छोड़िए बड़े आप। नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं तो कहीं सर रोना आपसे नहीं हाथ लेकर जोड़कर रहूंगा। गुजारिश है आलोक शर्मा जी, मैं बिल्कुल आलोक जी, नहीं- मैं आपकी शिकायत मैं लेकर अपने बिल्कुल बॉस नहीं तक करूंगा। नहीं जाती हूँ और ना आपकी लेकिन शिकायत आप- लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का मुद्दा ये है- महत्वपूर्ण है। आपके दिक्कत ये आरजेडी है- के जो नेता हैं, इतना दिक्कत बड़ा ये है बयान कि उन्होंने बिहार दिया है के मुद्दे बहिष्कार को- का, आप उनके दिक्कत- मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं आलोक शर्मा जी। आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को आप जिस छोटा तरह बनाने से- में लगे हुए हैं। जिस सर तरह से देखिए क्या दोस्तों, देखिए, एंकर का काम होता है सवाल पूछना, ठीक है, लेकिन जब सवाल एक तरफ ज़्यादा और दूसरी तरफ कम लगे, है ना, एक तरफ सवाल जो है पूरा मिर्च मसाला लगा करके एकदम तीखापन बना करके पूछा जाए और दूसरे तरफ जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ जो सवाल है जो आपका हलवा की तरह मीठा मीठा जाए, है ना, तो ये बायस्डपन दिखता है लोगों को। तो ऐसे ही आरोप लगते हैं फिर प्रवक्ताओं के द्वारा, जो विपक्ष के प्रवक्ता होते। आज आप हिम्मत दिखाइए, आप पूछिए सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल, आप देखिए फिर आपको कैसा लगेगा। उनके तरफ से जो वान आएंगे, जो उनके तरफ से जवाब आएंगे, वो भी आपको तिल मिला देगा। आप पूछ के तो देखिए, एक बार हिम्मत जुटाइए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से आप सवाल पूछ के देखिए किस तरह का जवाब आपको मिलेगा, है ना। एक बार करके देखिए, हिम्मत जुटाइए चित्रा जी। आलोक शर्मा जी, जिस मैं तरह आपको से एक स्पीड बात पे आप बताऊं, बोलती हैं ना, अगर बीजेपी मैं का मेरे पक्ष रखने के मैं लिए स्पीड में बोलती हूँ, पूरा भगवान ने मुझे वो पूरा ताकत देश दी है देख रहा स्पीड है। में बोलने की, मैं आया मैं ही बोलती हूँ इसलिए स्पीड में, ये तो क्यों क्वालिटी स्पीड है में मेरी। बोलते हैं ताकि आलोक विपक्ष शर्मा का जी, प्रवक्ता अगर ना आप बोल मेरे पाए। ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी विपक्ष का करेंगे प्रवक्ता तो फिर चुप हो वैसा ही जाए। धैर्य दिखाइए सुनने का भी। मैं कहता आलोक हूं जी, कि कांग्रेस आप का अगर कोई मुझे भी नहीं दूसरा बोलने प्रवक्ता देंगी, बदतमीजी नहीं मैंने करता केवल ये कहा है कि जितना मुझे आलोक बोलने शर्मा दीजिए। करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी मुझे बदसलूकी लगता है नहीं कि करता है चित्रा हमारे जी से साथ सबसे जितना ज्यादा आलोक बदतमीजी शर्मा चित्रा जी करते करती हैं। है। इतने लोग आते हैं, कोई सबसे नहीं ज्यादा करता है चित्रा जी बदसलूकी, बदतमीजी कोई करती नहीं है। करता है इतनी बदसलूकी, चित्रा जी कोई सबसे भी ज्यादा नहीं करता है बदतमीजी इतनी करती है। बदसलूकी। नवल मुझे किशोर जी, लगता है चित्रा चित्रा त्रिपाठी जी सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं बदतमीजी है। करती मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर मैं हूं। इसीलिए आया नवल था, मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर, सर आपने और बोल पूरा दिया। देश देखता है। आप नवल किशोर जी का समय खराब कर रहे हैं बहिष्कार वाले मुद्दे पर। आप बोलेंगे आलोक जी? अब आता हूं मुद्दे पर मैं। देखिए, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, ये मैडम की मुस्कुराहट आप देखें, ये जानबूझ करके इस तरह से वो चिढ़ पैदा कर देती हैं, ठीक है ना। विपक्ष के प्रवक्ताओं को सवाल पूछ पूछ करके, टॉर्चर कर करके, इरिटेट कर करके, ऐसा मतलब उनके मन को बना देती हैं वो इस तरह से प्रवक्ता बोलने के लिए विवश हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं लगता है सुनने में, लेकिन क्या करें, वो विवश हो जाता है ऐसा बोलने के लिए। इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, जब ये बोले कि हाँ अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, तब देखिए इनके चेहरों की मुस्कान देखिए, ठीक है ना। कि जानबूझ करके ये बदमाशियाँ की जाती है। हुआ कि श्रीलंका की हालत जो हुई और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहां दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आज आपको शर्म आनी इलेक्शन कमीशन की जो चाहिए। ऐसे हालत प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। स्टूडियो का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। होता यही है ना, आप किसी को बोलने दो, है ना, बार बार आप उंगली करोगे, आप बार बार इरिटेट करोगे, जवाब देने नहीं दोगे, तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है, इरिटेट होकर के कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर से निवेदन हमारा है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।